हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा आज चलते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर। हम आपको बताते हैं कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के पीछे आपकी क्या लगी होती है, एक कोटिंग लगी होती है। यानी कि कोटिंग किसकी होती है, आपकी जो कोटिंग होती है वो सिल्वर की कोटिंग होती है, यानी कि पॉलिश सरफेस होता है प्लेन मिरर के पीछे। ठीक है। अच्छा, अभी आप एक चीज़ बताओ, ये जो आपका प्लेन मिरर होता है क्या होता है भैया? प्लेन मिरर होता है। ठीक है। अच्छा, मान के चलो आप क्या कर रहे हो, इधर खड़े हुए हो मिरर के सामने, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और आप क्या है शीशे में देख के क्या कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को निहार रहे हो, घूर रहे हो कि आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, तो अगर आप ये इस पे खड़े हो 5 मीटर की डिस्टेंस पे, तो अभी आप मेरे को ये बताओ, क्या आप जब मिरर के अंदर देखते हो क्या वो 10 मीटर पे दिखाई देते हो क्या खड़े हुए? बोलो। अगर आप 5 मीटर की डिस्टेंस पे हो मिरर से, तो क्या मिरर के अंदर 10 मीटर की डिस्टेंस पे दिखाई दोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, जितनी मीटर की डिस्टेंस पर हम खड़े हुए हैं उतने ही मीटर की डिस्टेंस पर हम मिरर के अंदर भी दिखाई देंगे। तो ये आपकी मिरर की क्या होती है, ये आपकी मिरर की होती है खास बात। ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े होते हो उतनी ही डिस्टेंस पर आप क्या होते हो, दिखाई देते हो। ठीक है। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, ये आपकी बनती है इमेज। क्या बनती है भैया? ये आपकी बनती है इमेज। तो आपको बताना है आपके और मिरर के बीच डिस्टेंस आपकी 1 मीटर की हो, तो आप जब मिरर से बैक साइड में चलना स्टार्ट करते हो 30 सेंटीमीटर, कहाँ पे? मिरर के अपोजिट साइड में आप चले 30 सेंटीमीटर। देन अब आप पहुंच गए यहाँ पर, तो आपको बताना है आपके और इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस होगी। ये हमारा है आपसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको बताना है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा ध्यान से। आप मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हुए हो और मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में आप 30 सेंटीमीटर चलते हो। देन आपको बताना है मिरर के इमेज के बीच और आपके बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है। अभी क्वेश्चन आपकी समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो ध्यान से, अगर आप 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हुए थे तो आपकी इमेज भी बनती 1 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है। लेकिन अब की बार आप क्या हुआ, मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में चल दिया आप 30 सेंटीमीटर। तो भाई इधर भी तो आप कितना चलोगे, 30 सेंटीमीटर। तो अब की बार आपकी जो इमेज होगी ना, वो जो आपकी इमेज होगी वो आपकी 30 मीटर पे क्या होगी, वो अपोजिट ज़्यादा बनेगी। ठीक है। अच्छा, अभी देखो ध्यान से, 30 सेंटीमीटर ये इधर चला, 30 सेंटीमीटर ये इधर चला। अच्छा, 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं भैया? 100 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये पहले ना चलता, ये अपोजिट डायरेक्शन में खाली इतना ही रहता, तो इसकी जो आपकी इमेज बनती 100 मीटर पे ही बन जाती। लेकिन वो 30 सेंटीमीटर और चल दिया, तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर हो जाएगा वो इधर वाली डिस्टेंस, और 130 वाली सेंटीमीटर हो जाएगा आपका इधर की डिस्टेंस। तो इमेज के और उसकी बीच कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो उसकी डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 260 सेंटीमीटर। बोलो, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं आया है? अगर नहीं आया है तो फिर आप क्या है, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी ध्यान से देखो, एक आपका है प्लेन मिरर। ठीक है। आप 1 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हुए हो। ठीक है। ये है लल्लू लाल। लल्लू लाल कितने मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है? 1 मीटर की डिस्टेंस पर। अगर वो मिरर की ओर 30 सेंटीमीटर चलता है, तो अब की बार उसके जहाँ पे वो है उसके बीच और उसकी इमेज के बीच कितनी डिस्टेंस होगी, ये आपको बताना है। तो लल्लू लाल की डिस्टेंस बतानी है आपको और उसकी इमेज के बीच डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो ध्यान से, अगर वो पहले 1 मीटर पे था तो उसकी इमेज भी कितने मीटर पर बनती, 1 मीटर पर बनती। ठीक है। बट क्या वो अभी भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे है? नहीं, वो मिरर की ओर चला कितना, वो चला आपका 30 सेंटीमीटर। तो अब लल्लू लाल आ गया इधर। ठीक है। तो लल्लू लाल के इमेज के बीच में और वो जो अभी है
उसके बीच में डिस्टेंस बतानी है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा ये पूरी थी आपकी 100 सेंटीमीटर की। अगर 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर के, तो ये तो आपकी थी पहले 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अभी आप ध्यान से देखो कि 100 में से वो 30 सेंटीमीटर तो चल दिया, तो ये वाली जो आपकी बची ये आपकी 60 सेंटीमीटर बची रह गई। ये आपकी कितनी बची रह गई, 100 में से आपकी 70 सेंटीमीटर बची रह गई, और 70 सेंटीमीटर पे इधर से बनेगा आपकी इमेज। तो 70 और 70 कितनी आपके बीच और इमेज के बीच जो डिस्टेंस होगी 140 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, 140 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, खुद से इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो ध्यान से, एक आदमी खड़ा हुआ है प्लेन मिरर से, क्या भैया 2 मीटर की डिस्टेंस पे वो खड़ा हुआ है। कितने मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी वो क्या है, वो 300 सेंटीमीटर मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में चला। 300 सेंटीमीटर कितने जी, 300 सेंटीमीटर, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो अभी आपको बताना है उसकी इमेज के बीच में और उसके बीच में अब कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लल्लू लाल खड़ा हुआ है प्लेन मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, अगर अपोजिट साइड में चलता है 300 सेंटीमीटर, तो अब जहां पर वो है और उसकी जो इमेज है उसके बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बोलता है, अगर आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से आप कितने 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हुए हो यहाँ पर। ठीक है, लल्लू लाल खड़ा हुआ है 5 मीटर की डिस्टेंस पर। अगर ये आपका 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है मिरर के साइड में, ठीक है, यानी कि मिरर की तरफ क्या जा रहा है, ये जा रहा है टुवर्ड्स द मिरर, तो बताना है उसके बीच और उसकी इमेज के बीच अब कितनी डिस्टेंस होगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, आई थिंक आपको जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।